एएनबी न्यूज़ पे आप देख रहे हैं हिमाचल का महासंग्राम। अभी हम खड़े हैं हमीरपुर में और हमीरपुर के इलेक्शन में हम बात करें तो हिमाचल में एक हॉट सीट बन चुके हैं। हमारे साथ नरेंद्र ठाकुर है जो यहाँ से पिछली बार सीट जीत चुके हैं। हम जानते हैं कि इस बार क्या उनको लगता है कि काफ़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नमस्कार सर, पहले तो एएनबी न्यूज़ पे आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, ये एक हॉट सीट बन चुकी है। अगर हम कहें कि कांग्रेस ने बकायदा लास्ट मोमेंट तक रोक के रखा कि हम अपना कैंडिडेट अनाउंस करें ताकि उनमें गुटबाजी ना हो, तो कितना लगता है इस बार क्या बीजेपी को यहाँ से चैलेंज मिलेगा? ऐसा है, हमीरपुर का इतिहास रहा है और कई सालों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी भावों से जीतती आई है। और इस बार ना तो कांग्रेस से ना किसी और से भारतीय जनता पार्टी को कोई चैलेंज नहीं है। ये ठीक है, इलेक्शन है, हर कोई प्रयास करेगा, लेकिन जिस ढंग से ये 5 साल का कार्यकाल रहा है, चाहे वो केंद्र की सरकार का हो चाहे हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार का, और जो हमीरपुर में अभूतपूर्व विकास हुआ है, इन सब के चलते मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ किसी को, नेता को या प्रत्याशी को किसी से कोई चैलेंज है। ठाकुर साहब, पर ना विरोधी एक चीज़ कहते हैं कि इस बार की जितना भी 5 साल का टेन्योर रहा ये सिर्फ वादों पे चला गया। हम कहते हैं कि अनाउंसमेंट पे रह गया, धरातल पे कुछ काम नहीं हुआ। इसको लेके क्या कहेंगे? ऐसा है, मुझे नहीं समझ ये पता लग रहा है अभी किसने बात ये कही। इस टेन्योर में हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज बना, इसी टेन्योर में लमड़ू में डिग्री कॉलेज बना, इसी टेन्योर में यहीं से इसी टेन्योर में उनका शिलान्यास और इनॉग्रेशन भी हुआ। 38 करोड़ की स्कीम दरिया से बम्पसन की 14-15 पंचायतों के लिए डायरेक्ट पानी पहुंचाया, लगभग 38 करोड़ का। वायदे कांग्रेस ने किए थे कि हम लमड़ू में सब तहसील खोलेंगे, आज तक नहीं खुली, वो भी इसी टेन्योर में खुली। वायदा कांग्रेस वालों ने किया था कि लमड़ू में पीएससी खोलेंगे, वो आज तक नहीं खुली, वो हमने खोली। वेटनरी हॉस्पिटल वो लमड़ू में हमने खोला। 60 करोड़ रुपये का ये जो अटल आदर्श विद्यालय वो बराड़ी में लैंड ट्रांसफ़र हो गई है और मुख्यमंत्री उसका भी शिलान्यास कर दिया है। हमीरपुर के बस स्टैंड की शक्ल बदली, नाल्टी से बुधमी चौक तक 24 करोड़ सड़क को अपग्रेड करने के लिए बड़े ज़ोरों शोरों से रात दिन काम लगा हुआ है। नारा से शेर बलौनी 8.5 करोड़ रुपये की सड़क का अपग्रेडेशन किया। 333 केवी के लगभग एक सब स्टेशन जो 8 करोड़ का पड़ता है, 2 बन के तैयार हो गए हैं। एक ज़मीन का झगड़ा था वो सेटल होके वहाँ भी काम शुरू हो गया है। सारी सड़कें चकाचक हैं। 5 साल पहले का हमीरपुर आज के मेवा रात दिन का फ़र्क है। हमीरपुर के बस स्टैंड देखिए, हमीरपुर की आउटलुक बदल दी है। पार्किंग 5 साल कांग्रेस सरकार के गुजर गए, हमीरपुर में पार्किंग नहीं बनी, हमने उस पार्किंग को बनाया और आज लगभग हमीरपुर में पार्किंग समस्या का हल किया। हमीरपुर में ही ऊपर चिल्ड्रन पार्क है, वहाँ पे हमने लगभग 1 करोड़ रुपया वहाँ पे इन्वेस्ट किया। ये छोटी छोटी चीज़ें बताने के लिए तो हमें टाइम लग जाएगा, लेकिन मोटे तौर पे बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं, एक भी घोषणा नहीं है। ये काम किया उसके बाद बताया कि हमने ये दिया। ठाकुर साहब, पर वो यही बोलते हैं कि अगर काम किया तो फिर बड़े चेहरे क्यों बुलाने पड़ रहे हैं, कि जितने भी सेंट्रल लीडर हैं वो सब आ रहे हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं। कि ऐसा क्या हो गया कि सारे सेंट्रल लीडर सारी ताकत यहाँ बुलानी पड़ रही है खुद को प्रमोट करने के लिए? वो ये चीज़ की बात दोहरा रहे हैं। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे पार्टी है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है, एक स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, पार्टी का ये फर्ज बनता है कि जहाँ इलेक्शन हो रहे हैं हमारे बड़े बड़े नेता, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है चाहे वो होम मिनिस्टर है, सभी आएंगे यहाँ पे, हमारा काम करेंगे, यहाँ सरकार बनाएंगे, फिर वापस चले जाएंगे। ये तो उनकी ड्यूटी है, उनका फ़र्ज है। ये कांग्रेस वालों को क्या तकलीफ हो रही है, इसको वो भी बुला लें। उनके पास लीडर ही कोई नहीं है, आएगा कौन? प्रियंका गांधी आई थी वैसे ही चली गई। उनके लीडरों के आने से कोई आदमी इकट्ठा नहीं होता है, ना उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना उनको कोई पूछने वाला है, ना उनको कोई लीडर स्टेट में है। 6 लीडर हैं, एक बोल रहा है मैं मुख्यमंत्री बन रहा है, उनका प्रचार कौन करेगा? हमारे पास तो एक सेट बना हुआ है। हमारे पास स्टेट में भी काफ़ी लीडर हैं। हमारे अनुराग जी यहाँ लोकल कैबिनेट मंत्री हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी पार्लियामेंट्री कस्बा रात दिन घूम रहे हैं। ये उनका फ़र्ज है, ये उनकी ड्यूटी है, अपनी पार्लियामेंट्री कस्बा सबको जिताना। तो हमारे पास तो लीडरों की भरमार है। धूमल जी इवन इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन वो भी हमीरपुर और सुजानपुर में डट के प्रचार कर रहे हैं और करेंगे। तो देखो, हम सबका, हमारे नेताओं का सबका यह प्रयास है कि हम
भारी बहुमत से दोबारा ये सरकार बनाए, जो कि बनने वाली है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, लीडर आए, अच्छी बात है। ठाकुर साहब, अब सवाल ये है कि 5 साल में क्या हो चुका वो तो पता है, पर आगे क्या रोड मैप सोचा है आपने? क्योंकि लोगों की हमेशा ही डिमांड्स रहती है। देखिए, जनता चाहती है कि विकास हो, उनका क्षेत्र आगे जाए। तो हमीरपुर के लिए आगे क्या रोड मैप सोचा हुआ है कि जहाँ पे लाने की ज़रूरत है या प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है? ऐसा है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। आज हमीरपुर में वो हर प्रकार का इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन का, चाहे वो हमारे बच्चे इंजीनियर बने, चाहे डॉक्टर बने, जो मर्जी एजुकेशन लेना ले चाहें। और इन 5 सालों में बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन यहाँ आए हैं। उन इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश भी करना है, वहाँ पर बिल्डिंग भी बनानी है, और आगे जाके हमारे बच्चों को रोज़गार कहाँ से मिले वो भी तलाशना है। हम ये चाहेंगे कि हमीरपुर जिला में हम ऐसे प्रोजेक्ट लाएंगे जो जिनसे बच्चों को रोज़गार भी मिले। हमारी आय का जो बच्चों की जो बेरोजगारी है उसको कैसे कम किया जाएगा, ये हमारा आने वाले समय में मुद्दा रहेगा। और वैसे तो विकास चलता रहता है, आगे अगले 5 साल में हम और विकास करेंगे, और इंस्टीट्यूशन लाएंगे। जहाँ जहाँ से कोई ऐसी डिमांड आएगी हम उसको पूर्ण करेंगे, क्योंकि कभी भी विकास जो ख़त्म नहीं होता है। सर, आखिरी सवाल आपसे। ठाकुर साहब, एक पार्टी आई है, अगर हम कहें कि पंजाब को मॉडल लेकर यहाँ पे बार बार आ रहे हैं, अगर कहें दिल्ली मॉडल था, फिर पंजाब में भी सरकार बन चुकी है, आम आदमी हिमाचल में भी आ चुकी है, तो क्या लगता है इस बार हिमाचल में कोई अस्तित्व बना पाएगी या कोई टक्कर दे पाएगी? कि लगभग हर जगह कैंडिडेट्स तो खड़ा कर रहे हैं वो। हिमाचल, पंजाब और दिल्ली का, उनकी टोपोग्राफी, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की पब्लिक, रात दिन का फ़र्क है। और आप पार्टी का भविष्य मेरे ख्याल से इससे आगे बढ़ने वाला नहीं है। पंजाब ख़त्म हो रहा है, आप पार्टी पर सरकार बनने के बाद अगर खुदा न खास्ता कहीं आज इलेक्शन हो जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप पार्टी को एक सीट भी आए। दिल्ली की अपनी अलग सी बात है, और हिमाचल में इनका खाता नहीं खुल पाएगा, क्योंकि इनकी लोगों को गुमराह करना, ये घोषणा कर देते हैं कि हम हर परिवार में 10,000 रुपये महीने का देंगे, और लोगों की सोच है कि लोग कहते हैं फ्री में कोई चीज़ मिल रही है तो चलो इस पार्टी को देख लेते हैं। इस बार 2 लाख का बोला है कि सालाना 2 लाख बचेंगे। चलो वो तो उनका कहना ही है, वो ऐसे फ्री की घोषणा कर देते हैं जो ना कि पूरी की जा सकती हैं। और आजकल जैसे पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल क्राइसिस है, उस वजह से फ्री में चीज़ देना या फ्री में घोषणा करना, वो उसको कोई भी पार्टी पूरा नहीं कर सकती है। मैं हमारे एम्प्लॉइज़ों को भी मैं ये कह देना चाहूँगा कि अगर OPS कांग्रेस ने सबसे पहले लागू किया है, इसको अगर दोबारा से लागू करना है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, चाहे आज करे चाहे कल करे। कांग्रेस वाले मैं लिख के देता हूँ, कभी भी हमारे मुलाजिमों को OPS स्कीम जो है वो नहीं देगी। ये मैं बिल्कुल पूरे से कह रहा हूँ, जब भी मिलेगा भारतीय जनता पार्टी देगी। शुक्रिया सर। थैंक यू। रहते हैं हमारे साथ हमीरपुर के भाजपा के प्रत्याशी, जिन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दी कि अब अगर दोबारा OPS लागू हो गया या फिर हम सीधे तौर पे कहें ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी तो यहाँ पर भाजपा ही लाके देगी। तो यहाँ से करंट विधायक हैं, हम कहें कि नरेंद्र ठाकुर, और दोबारा से कंटेस्ट कर रहे हैं, तो देखना होगा कि जनता का क्या रिव्यू रहने वाला है, क्या वो उनको दोबारा जिताती हैं या फिर बदलाव इधर भी देखने को मिलेगा। कैमरामैन अलजिंदर के साथ अमित कुमार, ANP न्यूज़।